डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रिपल टॉप का पैटर्न बनाने के बाद 15.10 पर अब हमको जरूरतें हैं किस चीज की, खबरों की। ये चीजें हम लोगों ने कल भी डिस्कस करी थी, जब 15.10 का ट्रेंड कल के ओपनिंग में आपको देखने को मिला। दिन के आखिर में जाते जाते आपकी क्लोजिंग जो है 14.79 जो कि 7 में है, इसके करीब बनती देखने को मिली। भैया इस समय वोडाफोन आइडिया एक क्रूशल जोन पर है 15.10। ये एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है जहां पर खबरों का बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में कि उसकी रिलेटेड खबरें, लेकिन मार्केट से रिलेटेड खबर कुछ ज्यादा अच्छी देखने को अभी नहीं मिल रही है। यूएस ईरान ट्रेड डील नहीं, यूएस ईरान पीस ट्रीटी होनी थी साइन 19 जून को। भैया नहीं मिले हम लोग, क्या करें अब। तो भैया करना क्या है वो डिसाइड कर रहा है ईरान। ईरान कह रहा है कि भाई सीज फायर का वायलेशन किया है इजराइल ने, लेबनान पर हमला करता रहेगा अगर इजराइल, तो भाई हम किसी भी डील को साइन करने वाले नहीं है। हम स्टेट ऑफ होर्मुज को क्लोज कर देंगे। भले ही यूएस कह रहा है कि भैया स्टेट ऑफ होर्मुज खुला है, ईरान ने कह दिया है स्टेट ऑफ होर्मुज एक बार फिर से बंद हो रहा है। अब इस बीच में कल के दिन क्या होने वाला है, क्योंकि कल है 21 जून और बताया जा रहा है कि कल एक बार फिर से यूएस और ईरान की मीटिंग सेट हो सकती है। भैया मार्केट एक डिलेमा में इस समय आ चुका है। क्या होगा आने वाले वीक में कुछ अता पता यहां पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि खबरें जो इस पूरे हफ्ते बनी जिसकी वजह से सेंसेक्स 77,500 को टच किया, वो सब चीजें अब पलट चुकी हैं। इस हफ्ते अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो सही तरीके से, तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि सिर्फ वोडाफोन आइडिया ही नहीं जिसने 15.10 के रिजेक्शन पर सेलिंग दी लास्ट सेशन में। इनफैक्ट मार्केट में से बहुत से स्टॉक्स थे जो कि इस हफ्ते अपने क्रूशल रिजेक्शन पॉइंट पर आए और वहां से लास्ट सेशन के अंदर सेलर बनाते देखने को मिले। फिर चाहे सेंसेक्स का 77,500 का रिजेक्शन हो जहां पर सेंसेक्स थर्सडे के दिन आता है, फ्राइडे के दिन सेलिंग देता है, चाहे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हो जहां वो थर्सडे के दिन 15.10 पर आता है, फ्राइडे के दिन वहां से सेलिंग प्रोवाइड कर देता है। तो डेली टाइम फ्रेम पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में लास्ट सेशन आपके पास सेलर कैंडल बनी है। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, थोड़ा वियर्ड लगेगा शायद, मैं आपके दिमाग में ये बात डालना चाहता हूँ सही तरीके से, क्योंकि लास्ट सेशन के अंदर बहुत से स्टॉक, मैंने अभी जीआरएस लिमिटेड आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, वहां पर भी आपको इसी तरह से एक स्टॉप कैंडल जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। इसे हम बेरिश इंगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं, इसको आप शूटिंग स्टार कहो कुछ भी कहो, सेम चीज आपको एक मिलनी चाहिए जरूरी। क्या होती है इस कैंडल के बाद की पोजीशन? गैप अप ओपनिंग। तो भैया 15.10 के करीब हमारी गैप अप ओपनिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कैंडल के बाद में यही चीज आपको चाहिए होती है ब्रेकआउट के लिए। नहीं बनती है तो ये कैंडल्स आपको किस तरह से बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल का पॉइंट बनाती देखने को मिलती है, और मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स यही काम करके लास्ट फ्राइडे को क्लोज हुए हैं। वोडाफोन आइडिया में भी यही सिचुएशन यही कैंडल के साथ बनी है। तो यानी कि मंडे के दिन 15.10 भैया ये मुझे ओपनिंग पे मिलना जरूरी है कुछ इस तरीके से, तभी मैं ब्रेकआउट ले पाऊंगा 15.10 के ऊपर आने वाले वीक में। नहीं आता है तो भैया 7 EM जो कि 14.79 के पास में है, ये टूटने के और गिरावट आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। मार्केट की सिचुएशन अलग डिलेमा में है। जो भी अपडेट आती है हम उसको कल भी डिस्कस करेंगे या रात को भी आती है, मैं आप लोगों के साथ जरूर अपलोड करूंगा यूएस ईरान के बीच में क्या हुआ है। तो ये जो यूएस ईरान की अपडेट है, ये यूएस ईरान मार्केट को इंपैक्ट करेगा। वोडाफोन आइडिया के स्पेसिफिक रिलेटेड अपडेट्स जो आपको मिलनी चाहिए, जैसे कि फंड रेज या पर केपेक्स प्लान या बैंक लोन या प्राइवेट लेंडर लोन, इससे रिलेटेड कोई अपडेट कंपनी देने में इंटरेस्टेड अभी नजर नहीं आ रही है। ऑल्दो कंपनी ने रिसेंटली 4700 करोड़ के आसपास का जो है नए प्रमोटर के साथ में फंड रेज करने के लिए अपडेट्स दी हैं, वो सब चीजें कंपनी अप्रूव भी कर चुकी है, बट फिर भी कंपनी को और फर्दर फंड रेज करना जरूरी है। और ये रहा 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपका चार्ट पैटर्न, जहां पे 7 EMA के नीचे आपकी क्लोजिंग आई है पिछले लास्ट सेशन के अंदर। 3 आवर में लगातार कॉन्जिक्यूटिवली 3 घंटे स्टॉक 7 EMA पर रिजेक्शन बनाता देखने को मिला है। तो भैया 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 7 EMA आपका ब्रेकडाउन हो चुका है, यानी बोथ डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपके पास एक गैप अप ओपनिंग मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 EMA रिजेक्ट हुआ है।
थोड़े बहुत बाहर दिन के आखिर में शो कर रहा है। यानी कि अगर मैं एक पॉइंट बना के चलूं कि मुझे मंडे के दिन इंट्राडे करना है तो 14.82 का प्राइस मेरे पास बनता है, ये मेरा एस एल की तरह काम करेगा। ठीक है, 14.82 ये मेरा एस एल की तरह काम करेगा। ब्रेकआउट पॉइंट मेरे पास में आता है 14.92 का वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। 14.92 मंडे के दिन क्रॉस करने में कामयाब होता है तो मैं टारगेट लेके चल रहा हूं 15.30 की तरफ। जब तक ये टारगेट हिट नहीं हो रहा 14.92, जब तक सस्टेन नहीं कर रहा, मेरा टारगेट हिट नहीं होगा, मुझे एंट्री नहीं करनी चाहिए। 14.82 मेरा एसएल पॉइंट यहां पर रहेगा मंडे के दिन के लिए। तो ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। कुछ नया जानने को मिला हो, कुछ सीखा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो के अंदर, सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।